हेलो दोस्तों, मैं लोकेश दहिया आप सभी का स्वागत करता हूं दहिया सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल पर। यूपी पुलिस 2024 के लिए जीके जीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। सेट नंबर 14 रहेगा। 13 सेट हम पहले कर चुके हैं, आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। ये परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न रहेंगे। डेली रात 8 बजे ये क्लास होती है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लगे तो एक लाइक कर देना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो बिना देरी से फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू करेंगे, विद डिटेल के साथ करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा पदार्थ कैल्शियम, विटामिन डी और विटामिन B12 से भरपूर है। यानी कौन सा पदार्थ है वो जिसमें कैल्शियम, विटामिन डी और विटामिन B12 पाया जाता है। गाय का दूध, गहरे हरे पत्ते वाली सब्जियां, या सोया दूध या अंडे। तो किस में पाया जाता है? कैल्शियम, विटामिन डी और B12 के साथ साथ विटामिन ए भी पाया जाता है उसमें। कौन सा? तो विटामिन ए और खनिज तत्व भी पाए जाते हैं, भरपूर मात्रा में ये मिलते हैं। तो खनिजों की भरपूर मात्रा मिलती है इसमें। तो किस में कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? तो ऑप्शन 3 सही रहेगा। किस में पाए जाते हैं ये सभी? तो ये सोया दूध में पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, प्रार्थना समाज की स्थापना वर्ष डैश में बॉम्बे में हुई थी। कहाँ पे हुई थी? एक तो ये याद रखना, कहाँ पे हुई थी, कौन से शहर में? तो बॉम्बे, प्रार्थना समाज की। और कब हुई थी? तो 1537, 1737, 1937 या 1867 में। अगर आपसे पूछा जाए प्रार्थना समाज की जो स्थापना थी वो किसके द्वारा की गई, तो प्रार्थना कैसे की जाती है? तो आत्मा से की जाती है, यानी अंदर की आत्मा से प्रार्थना की जाती है। तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। आत्माराम पांडुरंग के द्वारा, पांडुरंग के द्वारा, यानी प्रार्थना आत्मा से की जाती है। तो आत्माराम पांडुरंग के द्वारा की गई थी। कब? तो ऑप्शन 4 सही रहेगा, 1867 में की गई थी। अगर आपसे तारीख पूछी जाए तो 31 मार्च 1867 में की गई थी। और इस जो प्रार्थना समाज का जो स्थापना का उद्देश्य था उसमें केवल एक ही भगवान पर विश्वास रखना और एक ही भगवान का पूजा करना था। क्या था इसका उद्देश्य पूछा जाए? यानी एक भगवान पर विश्वास, एक भगवान पर विश्वास और एक ही भगवान की पूजा, एक भगवान की पूजा, ये इसका उद्देश्य था प्रार्थना समाज का। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है, स्वर्ण सिंह समिति ने कुल डैश मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का सुझाव दिया था। यानी जो स्वर्ण सिंह समिति थी उसने कितने मौलिक कर्तव्यों को शामिल करने का सुझाव दिया गया था? 8, 14, 12 या 9। अगर आपसे पूछा जाए मूल संविधान के हिस्सा थे मौलिक कर्तव्य, तो नहीं थे। मूल संविधान के मूल संविधान के हिस्सा नहीं थे। तो कब शामिल किए गए? तो ये 42वें संविधान संशोधन के तहत, 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत कितने किए गए? तो 10 मौलिक कर्तव्य, 10 कर्तव्यों को जोड़ा गया। उसके बाद अब वर्तमान में पूछी जाए तो वर्तमान में कितने हैं? तो 11। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है? तो 11 है। अब 11वां कब जोड़ा गया? तो 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत। इसमें क्या जोड़ा गया? तो जो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनकी शिक्षा का अवसर प्रदान करना है। यानी बच्चों की शिक्षा का के अवसर प्रदान करना। अब ये पूछा जाए 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत और क्या जोड़ा गया? तो प्रस्तावना में 3 शब्द भी जोड़े गए थे। 3 शब्द भी जोड़े गए थे। कौन कौन से? तो समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, और अखंडता।
किस संविधान संशोधन, तो 42वें संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए थे। अगर ये पूछा जाए इसका ऑप्शन कौन सा सही रहेगा, तो ऑप्शन ए सही रहेगा। कितने सुझाव दिए थे, तो 8 मौलिक कर्तव्यों का जो शामिल करने का सुझाव दिया गया था स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब WACA यानी वाका क्रिकेट मैदान कहाँ स्थित है? कौन सा वाका क्रिकेट, मुंबई में है, सिडनी या लंदन या पर्थ? तो कहाँ पे है, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा? अगर मुंबई का पूछा जाए, एक मुंबई का पूछा जाता है, एक कोलकाता का। इनमें ज़्यादा गलती होने की संभावना रहती है, एक कोलकाता का और एक मुंबई का। तो मुंबई में कौन सा है, तो वानखेड़े। कौन सा है, तो वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम। और कोलकाता में कौन सा है, तो ईडन गार्डन। कौन सा है, ईडन गार्डन्स क्रिकेट स्टेडियम है। दोनों याद रखना। तो इसका आंसर कौन सा रहेगा, वाका? तो ये ऑप्शन 4 सही रहेगा। पर्थ, पर्थ कहाँ का शहर है, तो ये ऑस्ट्रेलिया का है। ऑस्ट्रेलिया का ये शहर है। होलकर क्रिकेट मैदान कहाँ पे है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रहेगा। होलकर क्रिकेट मैदान या स्टेडियम कहाँ पे स्थित है? और मोती बाग, कौन सा, मोती बाग क्रिकेट स्टेडियम किस शहर में स्थित है? तो ये दोनों है। जो होलकर है वो कहाँ पे है, इंदौर में है। इंदौर यानी मध्य प्रदेश, MP लिख सकते हैं। कहाँ पे है होलकर, तो ये इंदौर में है। और जो मोती बाग है ये वडोदरा में है। किस राज्य का शहर है, तो ये गुजरात का है। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में, यानी करंट अफेयर का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य में ऑपरेशन अमृत शुरू किया है? केरल, तमिलनाडु, गुजरात या हरियाणा में? और किसके द्वारा किया गया है, तो कौन से विभाग के द्वारा? अगर विभाग पूछा जाए, ऑपरेशन अमृत किस विभाग के द्वारा, तो औषधि नियंत्रण विभाग के द्वारा। नियंत्रण विभाग के द्वारा। क्यों किया गया है? क्योंकि जो एंटीबायोटिक जो गोलियां हैं या दवाइयां हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग कर रहे थे, उसको रोकने के लिए। जो एंटीबायोटिक दवाइयां या गोलियां हैं उनके अति प्रयोग को रोकने के लिए, यानी जो ज़्यादा संख्या में यूज कर रहे थे लोग, तो उनको रोकने के लिए। किस राज्य ने शुरू किया है, तो ऑप्शन ए सही रहेगा। किस राज्य का, तो केरल ने शुरू किया गया है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन है, 2024 में किस तिथि को 8वां सशस्त्र बल पूर्व सैनिक दिवस मनाया गया है? कौन सा मनाया गया है, तो 8वां मनाया गया। यानी शुरुआत कब हुई, अगर शुरुआत पूछी जाए आपसे इस दिवस की, तो शुरुआत कब हुई थी, तो 2016 में पहला दिवस मनाया गया था। अब 2024 में कौन सा मनाया जाता है, तो 8वां दिवस मना। और कब मनाया जाता है, तो 10 जनवरी, 14 जनवरी, 15 जनवरी या 21 जनवरी। 15 जनवरी को तो सेना दिवस मनाया जाता है। कौन सा, सेना दिवस मनाया जाता है। तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, तो ऑप्शन 2 सही रहेगा। हर साल 14 जनवरी को ये मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है, तो जो KM करियप्पा थे, वो जो सशस्त्र बल के पहले कमांडर इन चीफ फील्ड मार्शल थे, और वो जो करियप्पा थे वो 1953 में सेवानिवृत्त हुए थे इसी दिन। किस दिन, तो 14 जनवरी 1953 को KM करियप्पा, तो उनकी याद में ये मनाया जाता है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर।
अगला क्वेश्चन दे रखा है विक्रम संवत निम्नलिखित से किस वर्ष से प्रारंभ होता है। एक विक्रम संवत पूछा जाता है और एक शक संवत। विक्रम संवत की शुरुआत यानी 78 ईसा पूर्व, 57 ईसा पूर्व या 78 ईस्वी या 68 ईसा पूर्व तो कब हुआ था, कौन सा ऑप्शन सही रहेगा। अगर शक संवत पूछा जाए तो शक कब किया जाता है, तो 7 और 8 बजे के बीच में किया जाता है, कोई चला ना जाए, यानी 7 से 8 बजे शक संवत 78 ईस्वी में। और इसी का प्रयोग कौन सा करता है, तो भारत सरकार करती है इनका प्रयोग, शक संवत का ही, जो भारत सरकार है के द्वारा उपयोग होता है इसका, भारत सरकार का। और किसने शुरू किया था ये शक संवत, तो ये कनिष्क ने। कब, 78 ईस्वी, यानी कनिष्क के द्वारा शुरू किया गया था। कनिष्क को किस नाम से जाना जाता है, तो द्वितीय अशोक भी कहा जाता था इसे, द्वितीय अशोक भी कहते थे दूसरा नाम। कब हुआ था, तो 78 ईस्वी में इसकी शुरुआत हुई थी शक संवत की। अगर विक्रम संवत पूछा जाए तो कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन 2 सही रहेगा, 57 ईसा पूर्व, और ये ईस्वी है, ये याद रखना। 78 ईस्वी शक संवत और 57 ईसा पूर्व विक्रम संवत। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन दे रखा है दरभंगा हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है। कौन सा दरभंगा हवाई अड्डा, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, बिहार या उत्तर प्रदेश। कुछ और भी पूछे जा सकते हैं, जैसे अमृतसर यानी पंजाब में अमृतसर में कौन सा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, कौन सा, अमृतसर में, तो गुरु रामदास जी है। कौन सा है, गुरु रामदास जी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, रामदास जी। और जो चंडीगढ़ है, चंडीगढ़ के हवाई अड्डे का नाम बदल गया, यानी क्या कर दिया गया, पूछा जाए आपसे, हवाई अड्डे का नाम बदल कर क्या कर दिया गया, तो शहीद भगत सिंह के नाम पर रख दिया गया। किसके नाम पर, शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया। इंपॉर्टेंट है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। कर्नाटक में कौन सा है, तो बेंगलुरु में है वो। कौन सा हवाई अड्डा है आपसे पूछा जाए, तो कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। कौन सा, कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। कोलकाता में कौन सा है, कोलकाता में कौन सा है, तो नेताजी सुभाष चंद्र बोस, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हवाई अड्डा किस में है, तो कोलकाता। कोलकाता कहाँ का शहर है, तो ये पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल का है। हैदराबाद में कौन सा हवाई अड्डा है, तो राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। किसके नाम से है, राजीव गांधी के नाम से है। और पूछा जाए, एक पूछा जाता है छत्रपति शिवाजी के नाम से, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पे स्थित है, ये छत्रपति शिवाजी के नाम से, तो ये मुंबई में है। अब पूछ क्या रखा है, दरभंगा हवाई अड्डा, तो कौन सा ऑप्शन सही रहेगा, तो ऑप्शन 3 सही रहेगा। किस राज्य में है, तो बिहार में। आशा करता हूँ ये हमारे द्वारा डिटेल कराई हुई ये समझ आई होगी। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अब अगला क्वेश्चन दे रखा है 7वीं पंचवर्षीय योजना निम्न में से किस समय अवधि के लिए थी, यानी 7वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या था। 1980 से 85, 1985 से 90, 1992 से 97 या 1978 से 83, तो कब तक था, और इसकी लक्ष्य कितना था और प्राप्ति कितनी हुई, लक्ष्य और प्राप्ति कितनी हुई, और इसका उद्देश्य क्या था। तो उद्देश्य क्या था, सामाजिक न्याय के माध्यम से जो खाद्य अनाज उत्पादन और रोजगार उत्पादन में बढ़ोतरी करना था। किसके तहत, तो सामाजिक न्याय माध्यम के तहत। माध्यम के साथ, किसमें, खाद्य अनाज उत्पादन में और रोजगार में बढ़ोतरी करना था। अगर पूछा जाए लक्ष्य कितना था, तो 5% का लक्ष्य था, और प्राप्ति कितनी हुई थी,
तो 6.01% की प्राप्ति हुई थी। और समय अवधि पूछी जाए तो ऑप्शन 2 सही रहेगा, 1985 से लेकर 90 तक इसकी समय अवधि थी। कौन सी की? 7वीं पंचवर्षीय योजना की। आगे बढ़ते हैं लास्ट क्वेश्चन पर। लास्ट क्वेश्चन दे रखा है 1922 में चोरा चोरी में एक पुलिस थाने में भीड़ द्वारा आग लगा देना के कारण असहयोग आंदोलन समाप्त हुआ था। तो चोरी चोरा वर्तमान में किस राज्य में, जो चोरी चोरा जगह है वो किस राज्य में है? हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार या पंजाब में? अगर जगह पूछी, राज्य पूछा जाए और शहर पूछा जाए तो गोरखपुर। किस शहर में है? तो गोरखपुर में है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। कहाँ पे है? गोरखपुर में है। और ये घटना कब हुई थी? तो घटना हुई थी 4 फरवरी को 1922। किसी किसी में दे रखा है 5 फरवरी भी मिलेगा आपको, और सही क्या रहेगा? 4 फरवरी रहेगा। और कहाँ पे हुई थी? तो गोरखपुर में। गोरखपुर कहाँ का शहर है? तो ऑप्शन 2 सही रहेगा, उत्तर प्रदेश में ये स्थित है। जो चोरी चोरा जगह है वो गोरखपुर के, जो गोरखपुर है वो उसमें है। शहर पूछा जाए और राज्य पूछा जाए तो उत्तर प्रदेश। और असहयोग आंदोलन वो कब शुरू हुआ था? असहयोग आंदोलन पूछा जाए आपसे वो कब शुरू हुआ था? तो वो 1 अगस्त 1920 को शुरुआत हुई थी। और भीड़ ने क्या कर दिया था? तो एक पुलिस थाने में आग लगा दी गई थी। उसी के चक्कर में यह आकर जो असहयोग आंदोलन था वो समाप्त कर दिया गया गांधी जी के द्वारा। आशा करता हूँ हमारे द्वारा कराए गए क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। अगर अच्छे लगे हो तो एक लाइक करना। अगर आपको चैनल उपयोगी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।